हेलो, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक आवेशित कण किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में तिरछा प्रवेश करता है, कण का मार्ग क्या होगा। अब इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। अब मुख्य अवधारणा में हम क्या देखेंगे? मुख्य अवधारणा में हम देखेंगे कि यदि कोई भी कण अगर गति करता है, मान लेते हैं v वेग से गति करता है, और उसके लंबवत कोई बल अगर कार्य करे, यदि उस आवेशित कण के लंबवत कोई बल कार्य करता है, उस कण के वेग के लंबवत अगर कोई बल कार्य करे, बल उस कण को आवश्यक अभिकेंद्री बल प्रदान करता है, और जिस कारण हम क्या देखते हैं कि कण जो है वृत्तीय गति करने लगता है। तो यहाँ पे हम याद रखेंगे कि जब किसी कण पर या कण के वेग के लंबवत कोई बल कार्य करे तो कण वृत्तीय गति करने लगता है। कण क्या करता है? वृत्तीय गति करने लगता है। अब हम उत्तर को समझेंगे। अब प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण तिरछा प्रवेश करता है। तो मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है धनात्मक, x दिशा में ले लेते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई। अब कण तिरछा प्रवेश करता है, मतलब हम मान लेते हैं कण कुछ इस तरह से प्रवेश कर रहा है। मान लेते हैं v वेग है, तो चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितना कोण बनाता है? थीटा कोण बनाता है। तो क्या हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके दो घटक हो जाएंगे? इस वेग के दो घटक होंगे। तो एक घटक हम मान लेते हैं क्या हो जाएगा? एक घटक हो जाएगा इस वेग का v cos थीटा, और एक हो जाएगा v sin थीटा। एक घटक हो जाएगा, इससे हम लिखते हैं v x, जो क्या हो जाएगा v cos थीटा, क्योंकि जिसके साथ कोण बनाता है वो cos का घटक, और जिसके साथ कोण नहीं बनाता वो sin का घटक होता है। तो v sin थीटा हो जाएगा। तो v के हमने दो घटक कर लिया। अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे चुंबकीय बल को देखिए, तो चुंबकीय बल का सूत्र क्या होता है? Q इंटू v इंटू बी साइन थीटा, जहाँ पे थीटा क्या होता है? v और b के बीच का कोण होता है। अब ध्यान से देखिए, तो हम देखते हैं कि इस पे बल की दिशा, क्योंकि अब ये बल सदिश राशि है, तो इसकी दिशा को हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से निकालेंगे। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, बाएं हाथ के नियम से निकालते हैं। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि यहाँ पे बल y दिशा में क्या हो जाएगा। तो y दिशा में देखिए चुंबकीय क्षेत्र के साथ और कण के वेग के बीच का कोण अगर हम देखें तो कितना है? 90 डिग्री है। तो थीटा y यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? 90 डिग्री मिलेगा। तो थीटा y 90 है, तो यहाँ पे हम देखेंगे q v b और साइन 90 का मान होता है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा चुंबकीय बल का मान। यहाँ पे देख लेते हैं एफ एक्स, एक्स दिशा में चुंबकीय बल। तो एक्स दिशा में चुंबकीय बल क्या हो जाएगा? पहले हम थीटा एक्स देख लेते हैं। थीटा एक्स क्या होगा यहाँ पे? अगर हम भी एक्स देखें और बी देखें, तो भी एक्स और बी के बीच का कोण 0 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 0 डिग्री, और साइन 0 का मान 0 होता है, इसलिए यहाँ पे हम देखते हैं चुंबकीय बल हमें क्या मिलेगा? 0। तो ध्यान से देखिए, हम क्या यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कोई भी चुंबकीय बल कार्य नहीं करता है एक्स दिशा में, और वाई दिशा में क्यू भी कार्य करता है। अब इसकी अगर हम देखते हैं कि यह जो चुंबकीय बल है वाई अक्ष पर, वो क्या है? क्यू भी, और इसकी दिशा को अब देख लेते हैं। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से देखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे? हम तीन उंगलियां अंगूठे की बाद वाली तर्जनी और मध्यिका को परस्पर लंबवत रखते हैं, और यहाँ पे अंगूठे की बाद वाली तर्जनी को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और मध्यिका को हम वेग की दिशा में रखते हैं। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो जाएगा, ये वेग की दिशा में हो जाएगा। तो अंगूठे की दिशा, बाएं हाथ के अंगूठे की दिशा चुंबकीय बल बताएगा, तो ये हो जाएगा चुंबकीय बल की दिशा। तो अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे y दिशा में वेग को रखा और
एक्स दिशा में चुंबकीय क्षेत्र को रखा तो तल के लंबवत अंदर हमें चुंबकीय बल मिल रहा है। इसके दो घटक हमने कर लिया, अब इसको हटा लेते हैं यहाँ पे। तो अब ध्यान से देखिए, इसके लंबवत अंदर की ओर हमें चुंबकीय बल मिल रहा है। तो अब हम देखते हैं कि वेग के लंबवत अंदर की ओर बल लग रहा है। जैसा कि मुख्य अवधारणा में हमने देखा कि जब वेग के लंबवत बल कार्य करता है तो कण क्या होता है, वृत्तीय गति करने लगता है। तो कण हम देखेंगे क्या करेगा, वृत्तीय गति करेगा। इसके साथ ही ध्यान से देखिए, ये कण एक्स दिशा में v cos थीटा वेग से गति कर रहा है। इसका मतलब इस कण में एक्स दिशा में भी वेग है और एक्स दिशा में कोई भी बल कार्य नहीं कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इसका वेग एक समान रहेगा। और एक्स दिशा में अगर वेग एक समान रहेगा तो हम कह सकते हैं कि कण एक्स दिशा में भी बढ़ रहा है। इसके साथ ही कण क्या हो रहा है, वृत्तीय गति भी कर रहा है। तो वृत्तीय गति कर रहा है, इसका मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कण ये वृत्तीय गति कर रहा है और एक्स दिशा में आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। तो कुछ इस तरह से, तो ये कैसा यहाँ पे इसका पथ होगा, इसका पथ कुछ इस तरह से होगा कि वृत्तीय गति करते हुए ये आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। तो ये हो जाएगा कुंडलीकार। तो कण का मार्ग कुंडली नुमा होगा। तो कण का मार्ग कुंडली नुमा या कुंडलीकार होगा। कुंडली कार होगा। तो ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।